दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने का एक गुप्त नियम है जिसे समझने के बाद कोई भी व्यक्ति दौलतमंद बन सकता है। लेकिन इस नियम को जानने से पहले आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुननी होगी जो आपकी सोच ही बदल देगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी शहर का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन फिर उसने सब कुछ त्याग कर एक बौद्ध का जीवन अपना लिया। आखिर क्यों? क्या उसने दौलत का असली रहस्य जान लिया था? आइए इस अनसुनी कहानी को जानते हैं और समझते हैं दौलतमंद बनने का असली खेल। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बोधि थिंक स्टोरी 75.9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक युवक जिसका नाम अजय था, गरीबी से परेशान था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब वह हताश होकर नदी किनारे बैठा था, तभी वहां एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। वह मुस्कुराया और बोला, पुत्र, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं आता? अजय चौंका और बोला, हाँ स्वामी जी, कृपया मुझे बताइए, मैं क्या गलत कर रहा हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने भाग्य की गहरी परतों को खोलने के लिए एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें 3 रहस्यमय संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर संकेत तुम्हें एक कठिनाई से गुजार कर मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? अजय, जो पहले से ही जीवन की कठिनाइयों से थका हुआ था, सोचने लगा। लेकिन फिर उसने दृढ़ निश्चय किया और कहा, हाँ स्वामी जी, मैं तैयार हूं। साधु ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें एक पते जैसा कुछ लिखा था और कहा, पहला संकेत तुम्हें इस स्थान पर मिलेगा। अजय ने सफर शुरू किया और कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उस स्थान पर पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ा बाजार था और उसमें सबसे धनी व्यापारी का नाम था सेठ माधव। उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। अजय ने सेठ माधव से पूछा, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मुझे हर समय यह डर सताता है कि कोई मेरी दौलत छीन न ले। मैं इसे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन यह कभी पर्याप्त नहीं लगता। अजय ने सोचा, इतना पैसा होने के बाद भी अगर यह आदमी खुश नहीं है तो क्या यह सच्ची समृद्धि है? अचानक उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि हर संकेत एक कठिनाई लेकर आएगा। उसकी कठिनाई यह थी कि उसे लालच और धन की असली परिभाषा समझनी थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी वहां आया और सेठ से भोजन मांगा, लेकिन सेठ ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। अजय को समझ आ गया, जो दूसरों के साथ अपना धन बांट नहीं सकता, वह कभी सच्ची समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे पहला संकेत मिल गया था, अब अजय को दूसरे संकेत की तलाश थी। साधु के दिए कागज पर दूसरा स्थान लिखा था, काली पहाड़ी की रहस्यमयी गुफा। वहां पहुंचते ही उसे एक विचित्र पत्थर मिला जिस पर लिखा था, यदि तुम असली दौलत चाहते हो तो इस पत्थर को उठाकर देखो। अजय ने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। तभी वहां एक और यात्री आया और उसने कहा, मैं भी इसे उठाने की कोशिश कर चुका हूं, यह नामुमकिन है। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद इसमें कोई और रहस्य छिपा हो। वह पत्थर के चारों ओर घूमकर उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे एक छोटा सा चिन्ह दिखा जो पत्थर के नीचे की ओर था। उसने वहां खुदाई की और उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उसे वहां कई पुराने ग्रंथ और सोने के सिक्के मिले। एक ग्रंथ पर लिखा था, सच्ची समृद्धि सिर्फ बाहरी दौलत नहीं है, बल्कि ज्ञान और सही दृष्टिकोण में भी होती है। अजय समझ गया कि वह सिर्फ बाहरी दौलत के पीछे भाग रहा था, लेकिन असली दौलत ज्ञान और दृष्टिकोण है। अब अजय को तीसरा संकेत खोजना था। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। साधु के दिए पते के अनुसार वह एक वीरान गांव में पहुंचा जहां सिर्फ खंडहर थे। वहां एक पुराना घड़ीसाज बैठा था
जो टूटी घड़ियों की मरम्मत कर रहा था। अजय ने पूछा, बाबा, यहाँ कोई नहीं रहता, फिर आप घड़ियां क्यों ठीक कर रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे ठीक से उपयोग नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। अजय को झटका लगा। उसने अपनी जिंदगी पर विचार किया। वह हमेशा अपनी गरीबी को कोसता रहा, लेकिन उसने कभी समय का सही उपयोग नहीं किया। अगर मैं मेहनत के साथ सही योजना भी बनाऊं तो शायद मेरा जीवन बदल सकता है। उसे तीसरा संकेत मिल गया था। अजय वापस साधु के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, अब मुझे समझ आ गया। मेरे पास पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं हमेशा दूसरों से पाने की सोचता रहा, लेकिन देने की नहीं। मैंने सच्ची दौलत को सिर्फ पैसे में देखा, ज्ञान और समझ में नहीं। 3, मैंने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया। साधु मुस्कुराया और कहा, अब तुमने असली रहस्य समझ लिया। जाओ, अपने जीवन को बदलो। अजय ने इन 3 सीखों को अपनाया और जल्द ही उसका जीवन बदल गया। अब वह सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि खुशी और संतोष भी प्राप्त कर चुका था। अजय ने साधु को प्रणाम किया और उनके दिए ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को बदलने में जुट गया। उसने अपनी सोच बदली, समय का सही उपयोग किया और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। वह अब खुश रहने लगा, लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन एक समस्या अब भी थी, वह अभी भी अमीर नहीं बना था। मैंने सब कुछ बदल लिया, फिर भी मेरे पास उतना धन क्यों नहीं आ रहा? अजय परेशान था। तभी एक रात जब वह गांव के मंदिर में ध्यान कर रहा था, एक और अजनबी साधु उसके पास आया। उसके बाल सफेद थे, आंखों में तेज और चेहरे पर शांति थी। साधु ने धीरे से पूछा, अजय, तुमने सब कुछ बदल दिया, फिर भी तुम्हें अभी भी वह धन नहीं मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी? अजय चौंका। स्वामी जी, आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं वह हूं जो तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेने आया हूं। अगर तुम सच में सच्चा धन पाना चाहते हो तो तुम्हें एक और यात्रा करनी होगी। यह यात्रा तुम्हें 3 और रहस्यों तक ले जाएगी। क्या तुम तैयार हो? अजय को पहली यात्रा याद आई। उसे यकीन था कि यह भी आसान नहीं होगी, लेकिन उसने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूं। स्वामी जी, साधु ने उसे एक और कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक नया पता लिखा था। यह यात्रा तुम्हारे लिए कठिन होगी, लेकिन अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें अपार समृद्धि मिलेगी, साधु ने कहा और गायब हो गया। अजय ने कागज को देखा और उसका सफर शुरू हो गया। इस बार अजय एक गांव पहुंचा जहां एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत विद्वान और नेक दिल थे, लेकिन उनकी आर्थिक हालत खराब थी। अजय ने ब्राह्मण से पूछा, आप इतने बुद्धिमान हैं फिर भी गरीब क्यों हैं? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, बेटा, हमने कभी पैसा कमाने की चिंता नहीं की। हमने हमेशा ज्ञान और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। लेकिन जब तक हमारे पास 2 वक्त की रोटी है, हम खुश हैं। अजय सोच में पड़ गया। क्या सिर्फ ईमानदारी और ज्ञान ही काफी है? तभी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अगर भगवान हमें परीक्षा में डालता है तो हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम मेहनत करना बंद कर दें। अजय को पहली सीख मिल गई। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के साथ ही इसे अर्जित करना चाहिए। ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, अपनी अगली परीक्षा दो। अब अजय को एक धनी व्यापारी से मिलना था जो अत्यंत अमीर था, लेकिन अंदर से बेहद भयभीत और बेचैन रहता था। व्यापारी ने अजय से कहा, बेटा, मेरे पास अपार धन है, लेकिन मैं हर दिन डरता हूं कि कोई मुझे लूट ना ले। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अजय ने पूछा, आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आपको शांति क्यों नहीं मिलती? व्यापारी ने कहा, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर यह सब खत्म हो गया तो क्या होगा, इसलिए मैं और पैसा जोड़ता रहता हूं। अजय ने समझा कि धन केवल जोड़ने से नहीं, बल्कि सही तरीके से उपयोग करने से सच्ची समृद्धि देता है। जो अपनी दौलत दूसरों के साथ बांटता है वही असली सुखी है। अजय ने व्यापारी को समझाया, धन जोड़ने से ही सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि सही जगह उपयोग करने से असली शांति मिलती है। व्यापारी ने यह सुना और धीरे धीरे अपनी सोच बदलने लगा। अब अजय को तीसरी परीक्षा के लिए जाना था,
अब अजय को एक पर्वत पर जाना था, जहां उसे एक अंतिम उत्तर मिलने वाला था। जब वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो वहां वही सफेद बालों वाला साधु उसका इंतजार कर रहा था। साधु ने पूछा, तो क्या तुमने असली समृद्धि का रहस्य जान लिया? अजय ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैंने 3 बातें सीखी। 1, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के बिना धन कभी टिकता नहीं। 2, धन को बांटना और सही जगह लगाना ही असली समृद्धि है। 3, अगर मन में डर और लालच है तो कितना भी धन हो वह बेकार है। साधु प्रसन्न होकर बोले, अब तुम सच्चे समृद्ध व्यक्ति बन सकते हो। साधु ने अजय को एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, यह सिक्का तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सही सोच का प्रतीक है। इसे हमेशा अपने पास रखना और तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। अजय ने वह सिक्का लिया और प्रण किया कि वह हमेशा अपने धन का सही उपयोग करेगा। अजय अपने गांव लौटा और उसने अपने समय, मेहनत और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग किया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लोगों की मदद करने में भी लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और उसकी ईमानदारी और सेवा के कारण व्यापार भी बढ़ा। कुछ वर्षों में ही अजय बहुत धनी बन गया, लेकिन वह हमेशा विनम्र और दयालु बना रहा। जब कोई उससे पूछता, तुम इतने अमीर कैसे बन गए, तो वह हंसकर कहता, धन केवल मेहनत से नहीं, सही सोच, ईमानदारी और सेवा से आता है। और इस तरह अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली समृद्धि केवल धन नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण और दूसरों की मदद करने में भी होती है। अजय अपने गांव में बहुत सम्मानित और धनी हो गया था। वह जरूरतमंदों की मदद करता, व्यापार में भी सफलता पाता और अपने समय का सही उपयोग करता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसने वह तांबे का सिक्का अपनी तिजोरी में रखा था, लेकिन जब उसने उसे देखने की कोशिश की तो सिक्का गायब था। यह कैसे हो सकता है? यह सिक्का तो साधु ने दिया था। यह मेरी समृद्धि का प्रतीक था। अजय बहुत परेशान हुआ। उसने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन सिक्का नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था, इसे हमेशा अपने पास रखना और तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। अगर यह सिक्का खो गया तो क्या मेरी समृद्धि भी चली जाएगी? यह सोचकर वह डर गया। उसे फिर से सफेद बालों वाले साधु की तलाश करनी थी। अजय साधु को खोजने निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता गया, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। आखिरकार एक सुनसान मंदिर में उसे एक पुराना ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, अगर कोई व्यक्ति अपने धन का गलत उपयोग करता है, लोभ में पड़ जाता है या अपने मूल सिद्धांतों को भूल जाता है, तो वह सिक्का उससे छिन जाता है। अजय स्तब्ध रह गया। क्या मैंने कोई गलती की? वह अपने पिछले दिनों को याद करने लगा। उसने व्यापार बढ़ाने में इतनी मेहनत की कि वह अपनी सेवा भावना को थोड़ा भूलने लगा था। क्या मैं भी वही कर रहा था जो पहले व्यापारी कर रहे थे? अब उसे अपना अंतिम उत्तर मिल गया था। सच्ची समृद्धि केवल धन अर्जित करने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से बनाए रखने में भी है। अजय स्तब्ध रह गया। क्या मैंने कोई गलती की? वह अपने पिछले दिनों को याद करने लगा। उसने व्यापार बढ़ाने में इतनी मेहनत की कि वह अपनी सेवा भावना को थोड़ा भूलने लगा था। अजय ने प्रण किया कि वह अब से और भी अधिक दान करेगा, जरूरतमंदों की सहायता करेगा और कभी भी अहंकार या लालच में नहीं आएगा। जैसे ही उसने यह सोचा, अचानक उसकी तिजोरी में हल्की चमक हुई। उसने देखा तो वह तांबे का सिक्का फिर से वहां रखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वह पूरी तरह समझ गया कि धन केवल मेहनत और सेवा से आता है, लेकिन उसे सही सोच और संतुलन से ही टिकाया जा सकता है। अब अजय सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वह एक मार्गदर्शक, एक नेता और एक सच्चा दानवीर बन गया। उसका गांव अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, क्योंकि वहां कोई गरीब नहीं था। लोग उससे पूछते, तुमने यह कैसे किया? वह मुस्कुराता और कहता, मैंने समझ लिया कि असली समृद्धि मेहनत, ईमानदारी, सेवा और संतुलन में है। अगर कोई यह भूल जाता है तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। कहानी से सीख: 1. धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसका सही उपयोग करना उससे भी जरूरी है। 2. अगर लालच या अहंकार आ जाए तो समृद्धि भी छिन सकती है। 3. सच्ची समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि संतुलित जीवन जीने से मिलती है। 4. जो अपने धन का सही उपयोग करता है वह कभी गरीब नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
कमेंट कर बताना कि कहानी कैसी लगी और प्यारा सा एक लाइक कर देना। वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लेना कि एक और नई वीडियो आने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।